हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी लोगों का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जो बच्चों हमारा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा साइड में क्वेश्चन लिखा गया है प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन के यहाँ पर मान ज्ञात करना है। बच्चों, इस क्वेश्चन में टोटल हमारे 5 पार्ट होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम इस क्वेश्चन के 3 पार्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा इसका सबसे पहला पार्ट होता है साइन 60 डिग्री इंटू बच्चों यहाँ से हमारा होता है कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ पर होता है साइन 30 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या होता है कॉस 60 डिग्री होता है। तो बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों का मान निकालने के लिए अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें बच्चों मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी अंगुलियों पर किस तरीके से याद करते हैं, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, उसका शॉर्टकट मैंने बना दिया है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों, वो शॉर्टकट मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर बना रखा है। तो बच्चों, यही हमारी क्या होती है, अंगुलियों पर आप साइन थीटा और कॉस थीटा की हर एक वैल्यू को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो हमारा थंब होता है, अंगूठा होता है, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों के हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा की हर एक वैल्यू को अपनी फिंगर पर लिख लेते हैं। अब बच्चों, आपको समझना है कि साइन की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों, साइन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और 90 डिग्री तक चलते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारे यहाँ पर ब्लू मार्कर से दिखाया गया डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा की वैल्यू हम इस तरीके से निकालने वाले हैं। साइन की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 0 से चलेंगे और 90 की तरफ जाएंगे। ये बच्चों हमारा साइन थीटा की वैल्यू निकालने का रास्ता हो जाएगा। अगर बच्चों यहीं पर हम बात करते हैं कि भैया कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, अब बच्चों आपको पता है अगर हम क्या करते हैं, सीढ़ी से चढ़ते हैं तो 0 से चढ़ते हैं और छत पर पहुंच जाते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, छत से उतरने के लिए आप क्या करते हो, 0 पर आते हो। तो वही बच्चों यहाँ पर सेम प्रोसेस हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में हम चलेंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो उस केस में बच्चों आपको क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा की हर एक वैल्यू यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक बात बच्चों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट करके समझ लेना है कि जो हमारे यहाँ पर 45 डिग्री होता है, बच्चों आप सभी जानते हो सीढ़ी में एक रास्ता ऐसा होगा जहां पर क्या होगा, हर एक की वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा साइन 45 होता है और यहाँ पर जो हमारा कॉस 45 होता है, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो बच्चों, ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ लेना है। यहाँ पर बच्चों आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसी फिंगर पर स्टार बना देंगे कि यहाँ पर क्या होती है, साइन की वैल्यू और कास की वैल्यू आपस में बराबर होती है। अब बच्चों, इन सभी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर जो शॉर्ट का फार्मूला होता है, वो बच्चों आपका यहाँ से फार्मूला होता है थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर बच्चों यहाँ से लिखा गया है आफ आर क्या हो जाएगा, अंगुलियों की संख्या। और बच्चों, इसके बाद की का यहाँ पर शब्द होता है, तो की को ऐसे लिखेंगे और सा का मतलब क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। बटे बच्चों फार्मूले हमारा कितना चलता है, 2 चलता है। तो ये बच्चों 2 हमारा कभी चेंज नहीं होने वाला है। अब बच्चों, यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं और इस शॉर्ट ट्रिक को समझने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर हम साइन 30 की वैल्यू निकालने वाले हैं, किस तरीके से साइन 45 की वैल्यू निकालने वाले हैं और किस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, साइन 90 की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, इसका बच्चों यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है साइन 60 डिग्री इंटू बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस बच्चों यहाँ से आपका चल रहा है साइन 30 डिग्री और यहाँ पर बच्चों इंटू हमारा चल रहा है कॉस 60 डिग्री। तो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट होता है। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो हमारा थीटा चल रहा है उसमें 60 डिग्री है और यहाँ पर 30 डिग्री है। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा क्या चल रहा है, साइन में थीटा 30 डिग्री है और कॉस में यहाँ पर हमारा थीटा 60 डिग्री है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताते हैं हम किस तरीके से साइन 30 की वैल्यू निकालने वाले हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम साइड में नोट करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री। अब बच्चों, आपको समझना है कि साइन 60 की वैल्यू हम किस तरीके से इस शॉर्टकट के माध्यम से ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको देखना है कि अगर आप साइन की वैल्यू निकाल रहे हो तो नीचे से आप चलना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, नीचे से हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री और यहाँ पर क्या होता है, 60 डिग्री होता है।
तो बच्चों यहाँ पर जहाँ पर आपको 60 डिग्री मिल जाएगा वहीं पर बच्चों अपने फिंगर को रोक लेना है और इसको छोड़ करके इसके नीचे आपको देखना है यहाँ पर कितनी अंगुलियां हैं। तो बच्चों अगर हम 60 के नीचे देखेंगे तो हमारी 3 अंगुलियां होती हैं, एक 45 की होती है, एक 30 की होती है, एक 0 की होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम साइन 60 का मान निकालना चाहते हैं तो साइन 60 के नीचे बच्चों हमारे यहाँ पर कितनी अंगुलियां हैं, 1 2 3। तो बच्चों इस फार्मूले का हम यूज करेंगे साइन 60 का मान निकालने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है अंडर रूट के अंदर में अंगुलियों की संख्या। तो बच्चों आपको साइन का मान निकालने के लिए अंगुलियों की संख्या नीचे की तरफ देखना है। तो बच्चों यहाँ से हमारी अंगुलियां होती हैं 1 2 3। तो बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे अंगुलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर में आप यहाँ लिखेंगे 3 और बच्चों फार्मूले में क्या चल रहा है बटे में 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर साइन 60 का मान निकाल लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि हम यहाँ पर किस तरीके से cos 30 का मान निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर अपने माइंड को यूज करेंगे तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारे यहाँ पर साइन 60 का मान होता है वही बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर cos 30 का मान होता है। क्योंकि बच्चों cos 30 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझाते हैं किस तरीके से आप शॉर्टकट का यूज करके निकालने वाले हो। तो बच्चों आपको देखना है कि अगर हम यहाँ पर cos का मान निकाल रहे हैं तो ऊपर से चलेंगे, मीन्स 90 से चलना स्टार्ट करेंगे और बच्चों हम क्या करेंगे नीचे की तरफ इस तरीके से चलना शुरू करेंगे। अब बच्चों आपको देखना है अगर ऊपर से आप चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 30 डिग्री कहाँ पर लिखा गया, तो बच्चों यहाँ पर आपको हो जाएगा 90, इसके बाद यहाँ पर 60, इसके बाद यहाँ पर 45। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों इस 30 डिग्री वाले को आपको पकड़ लेना है और cos में बच्चों हम क्या करते हैं 30 के ऊपर जितनी हमारी यहाँ पर अंगुलियों की संख्या है उसको बच्चों यहाँ पे हम नोट करते हैं। तो बच्चों आपको पता है cos की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा 30 के ऊपर यहाँ पर अंगुलियों की संख्या है वो 45 की होती है, 60 की होती है, उसके बाद 90 की हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर टोटल अंगुलियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे cos की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा cos 30 का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर लिखेंगे अंगुलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 और फॉलो में बच्चों हमारा कितना चल रहा है यहाँ पर बटे में 2। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर cos 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि अगर हम क्या करते हैं साइन 60 का मान निकालेंगे तो बच्चों हमारे कितना आएगा अंडर रूट 3/2 आएगा। तो cos 30 का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/2 आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अगर हम जो वैल्यू निकालेंगे जो हमारा 60 का होगा साइन में वही बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर 30 की वैल्यू होती है cos में। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि साइन वाला बच्चों हमारा क्या होगा 30 के बराबर होगा और 90 वाला क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अगर हम साइन के निकाल लेते हैं तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर cos का निकालना होगा तो उसी का जस्ट हम क्या करेंगे अपोजिट रास्ते में चलना शुरू कर देंगे तो cos की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इन सभी वैल्यूज को क्वेश्चन में रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे साइन 60 का मान कितना मिल जाएगा अंडर रूट यहाँ से होता है 3/2, बीच में हमारे क्या जाएगा गुणा का चिन्ह हो जाएगा और cos 30 का मान यहाँ पर कितना मिलता है अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से हम लिखेंगे अंडर रूट 3/2, यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा प्लस। अब बच्चों आपको समझना है साइन 30 का मान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे इसी शॉर्टकट का यूज करने वाले हैं। बच्चों साइन का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो बच्चों आपको पता है 0 डिग्री हमारा यहाँ पर है, 30 डिग्री हमारा यहाँ पर है। तो बच्चों साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं अंगुलियों की संख्या नीचे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर अंगुलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा अंगुलियों की संख्या हो जाएगी 1। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा 1, फार्मूले में आपका चल रहा है बटे 2। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हो अंडर रूट 1 का मान क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख देंगे 1/2। तो बच्चों ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर साइन 30 का मान मिल जाएगा। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो अगर साइन 30 का मान यहाँ पर कितना होता है 1/2 होता है। तो cos अगर बच्चों हम क्या करेंगे 60 का मान निकालेंगे तो वो बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप शॉर्टकट यूज करके लिख सकते हैं cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बच्चों आप इस चीज़ को यहाँ पर फॉर्मूले से निकाल करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि cos 60 का मान हमारा 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है cos की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और 60 के ऊपर आपको दिखना है। cos की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे अंगुलियों की संख्या ऊपर की तरफ देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 60 के ऊपर जो हमारी अंगुलियाँ होती है वो 90 वाली होती है। तो बच्चों यहाँ पर अंगुलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर हो जाएगा अंगुलियों की संख्या 1। तो बच्चों इसी तरीके से आपको मिल जाएगा अंडर रूट 1 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पर अंडर रूट 1 का मान क्या होता है 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जाएगा इस cos 60 का मान 1/2। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम क्वेश्चन में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे साइन 30 का मान आपको मिल जाएगा 1/2, गुणा का चिन्ह हो जाएगा और cos 60 का मान कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। इनको बच्चों हम आपस में गुणा करेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह है तो ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा नीचे का गुणा नीचे।
इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस है तो इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है रूट का गुणा अगर हम रूट वाली संख्या से करते हैं और दोनों संख्याएं कैसी हैं, एक जैसी संख्या होती है, बच्चों उनका रूट क्या होता है, आपस में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको संख्या मिल जाएगी 3 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। बीच में हमारा प्लस चल रहा है तो इस प्लस को बच्चों यहाँ पर हम एज इट इज कॉपी करेंगे। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। अब बच्चों बीच में प्लस है, नीचे हर वाली संख्या क्या है, बराबर है। तो आपको पता है ऊपर की संख्या आपस में जुड़ जाएगी तो इसको बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 1 हो जाएगा बटे यहाँ से चलेगा 4। अब बच्चों 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 4। तो 4 से 4 बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर संख्या आएगी 1, यहाँ पर आएगी 1। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पर हम इस संख्या को लिखेंगे 1/1। अब बच्चों आपको पता है अगर हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में 1 से भाग लगाते हैं तो उसका मान जो आपको मिल जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे क्या होगा, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस बच्चों आपको दे रखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस यहाँ पर बच्चों आपको दे रखा है sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करेंगे, इसके बाद देखेंगे इसका मान यहाँ पर आपको कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देंगे, फिर आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी वैल्यूज लिखी है इस वैल्यू को यहाँ पर हम लिखे रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन चल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस बच्चों यहाँ से आपका चल रहा है cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस बच्चों यहाँ से आपका चल रहा है sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि ये चीज़ें अगर हमारी क्या है स्क्वायर में लिखी गई हैं तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हो कभी भी थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर स्क्वायर वाली चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा गया tan स्क्वायर 45। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा tan स्क्वायर 45 होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं tan 45 पूरे का बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, इस तरीके से होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर वाली चीज़ों को बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको वैल्यू रखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे 2, यहाँ पर हमारा जाएगा tan 45 और बच्चों हमारे क्या जाएगा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे cos को, तो cos बच्चों हमारे क्या जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा पूरे का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा sin 60 और यहाँ पर हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको यहाँ पर पता है cos 30 की वैल्यू आपको पता है और यहाँ पर sin 60 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू नहीं पता है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पर cos 45 की वैल्यू होती है और यहाँ पर क्या होती है जो हमारी sin 45 की वैल्यू होती है, दोनों वैल्यूज बच्चों आपस में क्या होती है बराबर होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस तरीके से आप tan की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको जानकारी होती है कि जो हमारा cos 45 होता है इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/√2 के बराबर होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हमारा sin 45 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 के बराबर होती है। अब बच्चों यहाँ पर आपने tan की वैल्यू निकालने के लिए tan 45 की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो बच्चों आप tan का फॉर्मूला भाग के रूप में जानते हैं। जो बच्चों यहाँ से हमारा होता है साइन के फॉर्म में, तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे sin 45 डिग्री बटे यहाँ से हमारे क्या जाएगा cos 45 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको sin 45 और cos 45 का मान रख देना है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे sin 45 का मान हो जाएगा 1/√2 बटे बच्चों यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा 1। अब बच्चों आप जानते हैं अगर हम क्या करेंगे 1 में 1 से भाग लगाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या होता है tan 45 की वैल्यू कितनी मिल जाती है 1 मिल जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में नोट करके लिख देंगे tan 45 डिग्री की बच्चों यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका बच्चों यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा tan 45 की वैल्यू हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसीलिए आप सभी लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया कि भैया अगर आप सभी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी किस तरीके से बनाते हैं या बच्चों उसको हम किस तरीके से याद रखते हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके सबसे पहले देख लीजिए कि बच्चों tan की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे,
कोसेक की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, कॉट की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पर सेक की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके बारे में बच्चों मैंने आप सभी लोग को बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरीके से समझा रखा है। लिंक सभी वीडियोज़ का आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हम किस तरीके से tan 45 की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि tan 45 की वैल्यू जो होती है वो सदैव क्या होती है, 1 के बराबर होती है। क्योंकि बच्चों इसको आप यहाँ पर याद आराम से रख सकते हो, इसमें कोई घन चक्कर नहीं है कि भैया रूट में है, ये हमारा 1/√2 है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलती है, सभी वैल्यूज मिल जाती हैं। अब सभी वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में रखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे टू tan 45 की वैल्यू बच्चों कितनी मिलती है, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे tan 45 की जगह पर 1 लिखेंगे और क्वेश्चन में क्या ज़्यादा है, पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस बच्चों यहाँ से हमारे क्या दे रखा है, cos 30, और cos 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिखेंगे अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। माइनस बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 60। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे √3 बटा कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या है, सेम है। और बच्चों यहाँ पर जो हमारा साइन चल रहा है वो माइनस का है, इसके आगे साइन कैसे चल रहा है, यहाँ पर प्लस का है। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका मिल जाएगा 1, और यहाँ पर आपका चला है मल्टीप्लाई में 2। तो बच्चों आपको पता है अगर हम 1 का स्क्वायर यहाँ पर कुछ भी कर देंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब बच्चों हम क्या करेंगे, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को, जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग सबसे पहले अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि किस किस वैल्यू को इस क्वेश्चन में जरूरत होने वाली है। तो बच्चों आपको सिखाने वाले हैं किस तरीके से हम यहाँ पर sec 30 की वैल्यू निकालेंगे और किस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम cosec 30 की वैल्यू निकालेंगे। cos 45 की वैल्यू बच्चों आपको पता होती है कितना होता है, 1/√2 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इन सभी वैल्यूज को सबसे पहले साइड में नोट करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जो बच्चों हमारा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिखा गया है cos 45 डिग्री बटे बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है sec 30 डिग्री प्लस यहाँ पर आपका चल रहा है cosec 30 डिग्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम बड़े ही आसानी के साथ में और शानदार तरीके के साथ इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो भी हमारी वैल्यूज चल रही हैं सबसे पहले बच्चों हम उस वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता होने वाली है। तो बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर इसका व्युत्क्रम का फॉर्मूला देखा होगा, जो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हो कि सेक थीटा का जो हमारा व्युत्क्रम फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से होता है 1/cos थीटा। तो इन्हीं सभी फॉर्मूले का यूज करके बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं, साइन और कास की हर एक वैल्यू लिखी गई है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्युत्क्रम का फॉर्मूले का यूज करके सेक की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हो इस शॉर्ट ट्रिक से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू और यहाँ पर कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें अगर यहाँ पर किसी भी वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेक 30 की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद यहाँ पर कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमने जस्ट बताया था कि भैया जो हमारा cos 45 की वैल्यू होती है वो बच्चों हमारी कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि cos 45 की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी होती है, 1/√2 होती है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं sec 30 की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग व्युत्क्रम का फॉर्मूला जानते हैं, जो बच्चों हमारा यहाँ से व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है sec 30 डिग्री इक्वल टू बच्चों हमारा कॉस के रूप में होता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ से हमारा फॉर्मूला चलता है 1/cos 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, sec 30 का मान निकालने के लिए cos 30 का मान बच्चों आपको यहाँ से पता है कितना होता है, √3/2 होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 1 बटा बच्चों ये हमारा मेन डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दे रखा है cos 30 का मान कितना चल रहा है, √3/2 है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख देंगे √3/2 हो जाएगा। अब बच्चों ये दो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर जा करके 1 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है sec 30 डिग्री का मान। तो बच्चों यहाँ से हमारे कितना जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर sec 30 का मान निकाल लेते हैं। और ये मान बच्चों यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, sec 30 का मान आपको यहाँ से मिल जाता है
2/√3। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कोसेक 30 का मान। तो बच्चों आपको पता है साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसी का हम व्युत्क्रम कर देंगे। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से व्युत्क्रम सूत्र हो जाएगा 1/sin30। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन 30 का मान रखेंगे तो यहाँ से आप लिखेंगे 1 बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, साइन 30 का हमारा मान होता है 1/2। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1/2 हो जाएगा। और बच्चों ये क्या चला जाएगा, ऊपर 2 जा करके 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो अगर हम क्या करेंगे 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको वही संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2। तो बच्चों इस तरीके से आप कोसेक 30 का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे कोसेक 30 का मान आपको यहाँ पे मिल जाता है 2। तो बच्चों इन्हीं सभी मानों को हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट में यहाँ पर रखने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जगह कर लेते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1st का 3rd पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको वैल्यूज निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इन्हीं सभी वैल्यू को वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd में रखने वाले हैं और उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन चल रहा है cos 45 डिग्री। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे आंसर नंबर 3rd। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन चल रहा है cos 45 डिग्री बटे बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है sec 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे sec 30 डिग्री प्लस यहाँ से आपका चल रहा है कोसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले cos 45 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ से बच्चों हमारा चलेगा 1/√2। और मेन डिवाइड बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन डिवाइड होता है ये रेड वाला, इसको बच्चों हम यहाँ पर ब्लू मार्कर से दिखाने वाले हैं जिससे आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले sec 30 का मान रखेंगे। तो sec 30 का मान यहाँ से आपका चल रहा है 2/√3 प्लस यहाँ से बच्चों आपको दिया गया है कोसेक 30 का मान। तो कोसेक 30 का मान आपको दे रखा है 2। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे इस तरीके से बटा का चिन्ह लगा करके यहाँ पर 1 कर लेंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पर सबसे पहले हम हर बराबर करने वाले हैं। तो बच्चों इसका हर बराबर करने के लिए आप देख रहे हैं इसमें क्या चल रहा है, √3 है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में ऊपर और नीचे मीन्स इसके अंश और हर में क्या करेंगे, √3 से बच्चों हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ऊपर और नीचे मीन्स इसके अंश और हर में बच्चों हम क्या कर रहे हैं, √3 से गुणा कर रहे हैं इसका हर बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको इस क्वेश्चन को बड़े सावधानी पूर्वक के साथ में सॉल्व करना, नहीं तो आपका अगर एक भी वैल्यू गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन हमारा चल रहा है 1/√2 और यहाँ से बच्चों हमारे क्या जाएगा मेन डिवाइड। तो यहाँ से हम मेन डिवाइड इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन चल रहा है 2/√3 यहाँ पर लिखेंगे। अब बच्चों इसका आपस में गुणा कर देंगे तो आपको पता है ये रूट में नहीं ये रूट में है। तो बच्चों आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 बटे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 1 से अगर यहाँ पर किसी भी संख्या रूट वाले में गुणा करेंगे तो बच्चों यही हमारा मान आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √3। अब बच्चों इसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा जाएगा 1/√2 और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा मेन डिवाइड। अब बच्चों आप देख रहे हैं इसका जो हमारा हर है और इसका जो हमारा हर है आपस में बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस वैल्यू को इस तरीके लिख सकते हैं 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और पूरे के नीचे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा √ यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर गुणा नहीं करना चाहते हैं, तिर्यक गुणा करके इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, वो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हो। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका व्युत्क्रम करने वाले हैं। तो बच्चों आपको पता है ऊपर वाली चीज़ों को हम सेम एज इट इज यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बच्चों ऊपर हमारे यहाँ से चल रहा है 1/√2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/√2 और यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा ब्लू कलर का यहाँ पर लाइन दिखाई गई है डिवाइड का साइन, ये बच्चों हमारा जब हटेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा गुणा का चिन्ह आ जाएगा और जो नीचे यहाँ पर वैल्यू चल रही है बच्चों हमारी क्या जाएगी ऊपर हो जाएगी। मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये वैल्यू बच्चों हमारी क्या जाएगी आपस में पलट जाएगी, जो हमारा हर में है वो अंश में बन जाएगा और जो अंश में है वो हमारा हर में बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 + 2 √ यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब बच्चों इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट में करके इस तरीके से लिख देंगे। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पर हमारे क्या होगा ऊपर का गुणा ऊपर से होगा और नीचे का गुणा नीचे से हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप 1 से √3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा √3 और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे √2 से इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से लिख लेंगे 2 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और √2 से बच्चों क्या करते हैं अंदर में गुणा करेंगे। या बच्चों यहाँ पर आप 2 और ये 2 चल रहा है इसको आप बाहर ले सकते हैं
तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, जब 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हमारा बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ें कैंसिल नहीं हो रही हैं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर अंडर रूट जो हमारा 2 है इसको अंदर में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद यहीं पर अपना आंसर छोड़ देंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 2। और यहाँ से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अंडर रूट 2 को अंदर में गुणा करने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम क्या करेंगे, 1 से अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट 2। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर में संख्या हमारी कितनी चली है, अंडर रूट 3 है। और यहाँ पर हमारी जो हमारी संख्या है वो कौन सी है, अंडर रूट 2 है। तो बच्चों अगर हमारी क्या होती है, रूट के अंदर में संख्याएं अलग अलग होती हैं तो उन दोनों संख्याओं का रूट के अंदर में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अंडर रूट में इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा जब 3 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीज़ हमारी सॉल्व नहीं होंगी, तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसी पर अपना आंसर छोड़ देंगे। अगर बच्चों इसको आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रूट खत्म करेंगे। तो खत्म करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसका परिमीकरण करते हैं, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करके आपको बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि आप सभी लोगों ने 9th में पढ़ा होगा भैया परमीकरण क्या होता है। तो परमीकरण बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा हर में चलता है उसकी साइन सिर्फ हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। और उसके बच्चों हम क्या करते हैं, उसके अंश और हर में आपस में गुणा करते हैं। अब बच्चों एनसीईआरटी में हो सकता है आंसर यहाँ तक छोड़ा गया हो, नहीं तो बच्चों क्या क्या होता है, लगभग आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर नीचे अगर हर में बच्चों हमारे क्या है, रूट चल रहा है तो नीचे आपको रूट नहीं रखना है, उसका परमीकरण आपको कर देना है। क्योंकि बच्चों कभी कभी किताब में क्या होता है, आंसर यहाँ तक छोड़ते हैं और कभी कभी क्या होता है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, इसका परमीकरण करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन। तो यहाँ से मेरा चल रहा है अंडर रूट 3 और यहाँ पर आपका चल रहा है 2। तो 2 से बच्चों हम क्या करेंगे, अंदर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा 2 अंडर रूट, यहाँ से कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से बच्चों हम इसको यहाँ पर गुणा करके लिख लेंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी का परमीकरण करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्लस का चिन्ह है इसी चिन्ह को आपस में हम बदल देंगे। तो बच्चों हमारा कैसा हो जाएगा, चिन्ह यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, परमीकरण करना कहते हैं। तो बच्चों इसी सेम संख्या से इसके हम अंश में गुणा करेंगे और हर में गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। नीचे बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 6। अब बच्चों आपको पता है अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ऊपर कट जाएगा, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो बच्चों आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर में सेम संख्या से यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। तो बच्चों इसका गुणा हमारा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 3 ब्रेकेट बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम क्या करें, एक फॉर्मूले को जनरेट करना चाहें तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो अगर हमारा क्या होता है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर a मान लें और यहाँ पर हमारा प्लस चला है तो इस प्लस को इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। और बच्चों इस वैल्यू को अगर हम क्या मान लें, b मान लें, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है b और ये हमारा हो जाएगा a। और यहाँ पर चिन्ह हमारा क्या चल रहा है, प्लस का, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू को यहाँ पर इधर साइड में देखेंगे तो बच्चों ये वैल्यू हमारी क्या है, a है, तो यहाँ पर हम a लिख लेंगे। और बीच में हमारा क्या चल रहा है माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। और ये वैल्यू बच्चों ने क्या मान रखा है, b मान रखा है, तो यहाँ पर हमारा b हो जाएगा। और इसको बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया है कि ये जो हमारा नीचे यहाँ पर फॉर्मूला बनता है बच्चों, हमारा ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट बच्चों क्या होता है a माइनस बी। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इनके बीच में क्या चल रहा है, गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और बच्चों ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारा a पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बच्चों हमारे क्या हो जाएगा b पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले बच्चों क्या करने वाले हैं, नीचे यूज करने वाले हैं। बच्चों आपको पता हो गया a का मान यहाँ पर हम कितना लेंगे, 2 अंडर रूट 2 लेने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे a की जगह पर हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस है तो बच्चों यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। और b का मान बच्चों हमारे कितना है, 2 अंडर रूट 6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 अंडर रूट हमारे कितना हो जाएगा 6 पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसको सॉल्व कर लेना। बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस संख्या का हम क्या करने वाले, अंदर में गुणा करेंगे। तो यहाँ बच्चों आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। 2 हमारा क्या है, यहाँ पे रूट के बाहर है, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। और ये अंडर रूट वाली संख्या अंडर रूट में आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और इस अंडर रूट का हमारे क्या हो जाएगा, अंडर रूट से गुणा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18। और यहाँ पर बच्चों अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इस स्क्वायर से बच्चों हमारा रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे में कितना मिल जाएगा 2 माइनस आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों इसी तरीके से साफ करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा 6। अब बच्चों सीधा आपको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है 2 पूरी में से कॉमन मिला है, यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर रूट 6 माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 18। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे इसको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा 24। अब बच्चों हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा 6। और बच्चों इस 18 का अगर हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तो बच्चों गुणनखंड करना आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर इस तरीके से गुणनखंड का चिन्ह बनाते हैं। तो 2 से संख्या कटेगी यहाँ पर आ जाएगा 9। और बच्चों इसको हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 बच्चों हमारे क्या होगा 3 से कट जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इधर की ओर जो हमें संख्या मिलती है वो बच्चों हमारे क्या होता है यहाँ पर 18 का गुणनखंड होता है। तो इस 18 को बच्चों हम क्या करने वाले हैं अंडर रूट के अंदर में गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से हमें हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 और ब्रेकेट बच्चों यहाँ से क्लोज हो जाएगा। और हम क्या करते हैं बच्चों 24 में से अगर हम यहाँ पर 8 को घटाएंगे तो बच्चों आपको पता है 24 में से हमारा 8 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16। चिन्ह बच्चों हमेशा क्या करते हैं बड़ी संख्या का लगाते हैं। अब बच्चों 2 से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 कट जाएगा तो यहाँ पर आपको संख्या मिल जाएगी 8। अब बच्चों यहाँ पर हम इधर की साइड में स्पेस करते हैं, यहाँ तक आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए। तो बच्चों स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे ले लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझाते हैं किस तरीके से हम अपना एनसीईआरटी वाला आंसर यहाँ पर उतारने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी वाला आंसर उतारने के लिए आपको इस तरीके से परिमीकरण करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि भैया जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट आपको जो दिया गया है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि बच्चों इसमें आपका जो क्वेश्चन होता है इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इसमें एक फॉर्मूले का यूज होता है। जो बच्चों यहाँ से फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणे क्या होता है ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बच्चों क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। जब भी बच्चों अगर आप किसी का परिमीकरण कर रहे हैं तो लगभग 90% क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला यूज होता है। अब बच्चों आगे आपको समझना है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम इसको रेड मार्कर से लिख रहे थे तो यहाँ से भैया हम रेडी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन चल रहा है अंडर रूट 6 और यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा है कि रूट के अंदर हमारा क्या रहा है यहाँ पर 3 का जोड़ा बनता है। जब बच्चों किसी का जोड़ा बनता है तो वो संख्या क्या होती है रूट से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख लेंगे 3 अंडर रूट हमारा कितना जाएगा 2 आ जाएगा और नीचे यहाँ पर कितना चल रहा है माइनस का 8। अब बच्चों हम क्या करते हैं अंश और हर में माइनस से गुणा कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा ये प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हर में यहाँ पर प्लस का 8। और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हम क्या करेंगे इसको इस तरीके ब्रैकेट करके यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चों जो हमारा प्लस में है ये माइनस में जाएगा और जो हमारा क्या होता है माइनस में होता है वो प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस का हो जाएगा तो यहाँ से हम लिखेंगे अंडर रूट 6। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है आंसर होता है जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको समझ आएगा। अगर बच्चों किसी भी पार्ट में या किसी भी पॉइंट पर किसी भी टॉपिक में कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज की वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट देखने वाले हैं जो बच्चों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं।